भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में $7 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। अब भारत के पास कुल 692.7 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि दुनिया के 150 देशों की पूरी जीडीपी भी इससे कम है। 693 बिलियन का रिजर्व, पाकिस्तान तो इसे देखकर सोच रहा होगा इतने पैसे होते ही नहीं किसी के पास। दुनिया में चौथे या तीसरे बड़े रिजर्व्स उनके पास मौजूद हैं। बट व्हाट द थिंग इज, व्हाट इज गोइंग ऑन, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट ईयर, यानी अभी से 4 या 5 महीने के अंदर अंदर जो ये रिजर्व्स हैं ये पहुंचेंगे $750 बिलियन। इंडिया एक बहुत बड़ा आपको विश्व गुरु नजर आता है। विश्व गुरु का मतलब होता है अ टीचर, ठीक है, जो टीच करता है। मतलब कि आप इसको ट्यूटर भी कह सकते हैं, आप इसको टीचर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स भी कह सकते हैं। मतलब जहाँ पर इंडिया को विश्व गुरु कहा जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई सरप्राइजिंग इवेंट या न्यूज नहीं है। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड, इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है, भारत ने जो ये सब पिछले 1000 साल में कुछ समस्याओं को फेस किया, उसका कारण ही यहाँ की रिचनेस थी, यहाँ का इकोनॉमी था। तो नॉट समथिंग सरप्राइजिंग। ऊपर मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एक बहुत बड़ी सक्सेस इजाफा हुआ है लास्ट 2 हफ्तों में। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल कामयाबी है। बट अब $750 बिलियन और शायद 2025 के एंड तक माइट भी पॉसिबल कि $800 बिलियन को वो क्रॉस कर ले। पॉइंट इज दैट कि भाई इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया एक बिग मार्केट है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास 1.5 बिलियन की आबादी है और ऐसी आबादी है जो कि अपने मुल्क को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है और ऐसी आबादी की हर किसी को जरूरत होती है। भाई नेशनलिस्ट है, बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक। एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है, वैसे बहुत बड़ी मेरे ख्याल कामयाबी है। बट अब $750 बिलियन और शायद 2025 के एंड तक माइट भी पॉसिबल कि $800 बिलियन को वो क्रॉस कर ले। क्या ऐसी चीजें हैं? लगन है, कोशिश है, अपने काम से काम रखना है, इधर उधर नहीं झांकना, अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, उसके साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स की अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है, दुनिया को जिसे कहते हैं कि सामने रखा है हिंदुस्तान को कि भाई आओ यहाँ पे काम करो, पैसा कमाओ और इन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाओ। लोग आते हैं, उनके पास अपनी भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जो दुनिया के इन मिडल ईस्ट में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, अफ्रीका में हैं, यूरोप में हैं, बहुत सारी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज में वो उनकी कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। बट उन्होंने मिडिल ईस्ट को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने यूरोप को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने मर्सिडीज बेंज, ऑडी और जो F-16 बनाने वाली कंपनी है मार्टिन करके, उनको भी अट्रैक्ट किया है, उन्होंने एयरबस और बोइंग को भी अट्रैक्ट किया है। ये एक बड़ी कामयाब स्टोरीज हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जहां हम किसी से बात करते हैं कि ये इंडिया ने तो ये करे, तो कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा, वो पता क्या बोलते हैं, ये ना, अगर आप किसी को कहो कि यार पाकिस्तान में ये गलत हो रहा, ओ यार इंडिया में तो इससे भी ज्यादा गलत हो रहा, इतनी बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स वाइल, बिलीव मी, यानी मुझे नहीं पता कि अब अगर मेरे अंदर कोई गलती है और मैं उसकी जस्टिफिकेशन ये दूं कि भाई ये गलती तो दूसरे के अंदर ज्यादा है या उसमें है, फला में है, मेरे नेबरिंग में जो नेक्स्ट डोर नेबर है या जो मेरे स्ट्रीट में रहते हैं उनके अंदर तो इससे भी बड़ी खराबी, ओ भाई मैं अपनी खराबी को ठीक करूंगा, कैसे करूंगा, ये मेरे ख्याल प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे पड़ोसी में कितनी खराबी। तो अनफॉर्चुनेटली हम ये सोचते हैं। अगर आप यहाँ किसी से बात कर लो कि अभी जो कुछ हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। इस समय भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शुरू से अमेरिका, चाइना, जर्मनी और उसके बाद भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की। इस चीज का लोहा पूरी दुनिया मानती है, बस ये जो जाहिल पाकिस्तानी है ये हमसे बराबरी करते हैं। अब इस समय लेटेस्ट खबर आ रही है, पाकिस्तानी भी शॉक्ड है और भारत की मीडिया डिस्क्राइब करके बता रही है। तो भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग $700 बिलियन के करीब पहुंच गए हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो बात है
वो ये है कि $7 बिलियन का उछाल एकदम से देखने को मिला है। ये वही $7 बिलियन है जो पाकिस्तान के पास अभी टोटल विदेशी मुद्रा भंडार में नहीं है। ये लोग क्लेम करते रहते हैं कि हमारे पास $7 बिलियन हैं विदेशी मुद्रा भंडार में, रिजर्व में, और इनके पास है नहीं इतने। हमारे पास $7-8 बिलियन इकट्ठा उछाल मारे हुए हैं और हम लोग लगभग $700 बिलियन पे पहुंच गए हैं। ये पाकिस्तानी है, वो ये बोल रहा है कि करीब कुछ महीनों में 750 बिलियन या 800 बिलियन पहुंच जाएगा भारत, और भारत बहुत ऊंचाई पे जाने वाला है। पाकिस्तानी डरे हुए, बौखलाए हुए हैं, इनकी दम नहीं है कि भारत की बराबरी कर सकें, बस ये भौंक सकते हैं। तो बाकी आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। हो रहा है, या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई अनफॉर्चुनेटली, फिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट एस्टेब्लिशमेंट की हुई, पश्तून लोया जरगा या ग्रैंड जरगा जो वो उसके अंदर जो कुछ देखने को मिला, या बलूचिस्तान में जो कुछ होता है। तो कहते हैं यार मानीपुर में तो ये होता है। मैं ये नहीं कहता कि यार हिंदुस्तान में कभी कुछ नहीं हुआ होगा या कुछ होता नहीं होगा, लेकिन मैं इसको इसलिए ऐसे जस्टिफाई तो नहीं कर सकता कि अगर मैं मेरे अंदर, अच्छा फिर अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पे पाबंदी लगी हुई है, तो मैं उसको एग्जाम्पल बना के मैं कहूँगा यार देखो अफगानिस्तान में भी तो ये है। अब उनकी अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको मैं पकड़ू ना कि उनकी बुरी चीजों को मैं कहूँ कि यार मेरे अंदर तो इतनी खराबी नहीं है। इंडियन इकोनॉमी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये कोई सरप्राइजिंग इवेंट या न्यूज नहीं है। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड, इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है, भारत ने जो ये सब पिछले 1000 साल में कुछ समस्याओं को फेस किया, उसका कारण ही यहाँ की रिचनेस थी, यहाँ का इकोनॉमी था। तो नॉट समथिंग सरप्राइजिंग। जो सरप्राइजिंग है वो शायद ये हो सकता है कि उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो अनएक्सपेक्टेड रही, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि भारत इतनी जल्दी जो है विश्व के पटल पर एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा, इसकी लोगों को उतनी आशा नहीं थी। जब मोदी जी ने 2015 में ये ज्वाइन किया था आपका गवर्नमेंट, 2014 में, उस समय इंडिया 2.1 पे खड़ा था, आज इंडिया 4.3 पे खड़ा है, यानी कि 10 साल में डबल से भी ज्यादा कर दिया। 105% का ग्रोथ रेट है, और एक्सपेक्टेड, अगर आप यही डबल और लगा ले, और एक्सपेक्टेड ये कि यही ऐसे ही चलेगा, आप अगर इसको और डबल कर लें तो ये आज 4.3 पे खड़ी है, और इसके बाद ये 10 सालों में $8.6 ट्रिलियन हो जाएगी, यानी ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन के करीब इंडियन इकोनॉमी हो जाएगी। और आप इसको ऐसे समझ लें कि जर्मनी जो है वो 4.9 पे है, जापान 4.4 पे है। जब आज से तो हम $100 बिलियन दूर रह गए, जर्मनी से $550 बिलियन दूर के करीब है। मैं यानी जर्मनी और जापान ये दोनों इसी साल निपट जाएंगे, ठीक है ना। तो या 2027 तक जर्मनी निपट जाएगा, और हम थर्ड इकोनॉमी 2027 में बनकर उभर चुके होंगे। और बाय द टाइम 10 साल और गुजरेगा, और अगर ईश्वर ने सेहत दी और हम जीवित रहे, क्योंकि पता नहीं कल हो ना हो, तो बिल्कुल हम देखेंगे कि इंडिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। सिग्निफिकेंस इसी बात से समझ सकते हैं इस इकोनॉमिक ग्रोथ का, कि जिस सेंट्रल एशिया की राहदारी की आप बार बार ताने देते हैं कि हम सेंट्रल एशिया से राहदारी दे रहे हैं और पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है उज्बेकिस्तान का जीडीपी कितना है? सेंट्रल एशिया है उज्बेकिस्तान। आपको पता है कजाकिस्तान की जीडीपी कितना है? तुर्कमेनिस्तान की जीडीपी कितना है? किर्गिस्तान की जीडीपी कितना है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपके सारे के सारे जो सुनने वाले हैं उनको ये बातें हम बता देते हैं। आज की डेट में भारत के अगर आप पर कैपिटा इनकम यानी पीपीपी के आधार पर जीडीपी देखिएगा तो वो 20.54 ट्रिलियन है, यानी कि परचेजिंग पावर। दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी डर रहे हैं, बौखला रहे हैं। भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। दूसरे या पहले नंबर पे अगर बात करें तो पॉपुलेशन में है, अभी डाटा क्लियर नहीं है, लेकिन हम अंदाजन बता रहे हैं कि हम लोग पहले नंबर पे हैं पॉपुलेशन में। हो सकता है चाइना और भारत बिल्कुल साथ ही साथ हो, लेकिन हम लोग दुनिया की पहली पॉपुलेशन में हैं, नंबर 1 पे। और इकोनॉमी के हिसाब से बात करें तो हम लोग चौथे नंबर पे हैं। तो अभी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग 700 के करीब पहुंच गया है। जो ये उछाल आया था करीब $7 बिलियन का, इकट्ठा उछाल आया था $7 बिलियन का। पाकिस्तानी डर गए, पाकिस्तान की मीडिया के होश हावड़े हो गए। कुछ पाकिस्तानी तो यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि यार क्या यार इतने पैसे होते भी हैं? जो मुद्रा कोष में भारत के पास पड़ा हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार, उतना पैसा ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि यार हमारे यहाँ तो $7-8 बिलियन से कभी होते नहीं जाता। जो टोटल इनका जो औकात है विदेशी मुद्रा भंडार, जिसी से कोई भी देश बाहर की सामान को परचेज करता है, उसके लिए उसके पास ये विदेशी मुद्रा भंडार का होना बहुत जरूरी है। अपनी लोकल जो रुपया है या चाइना का युआन है, ये
देश के अंदर काम करते हैं, जब हम विदेश से कोई सामान खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो हमको डॉलर से पेमेंट करनी रहती है। तो वो जो मुद्रा भंडार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भारत के पास इस समय $7 बिलियन इकट्ठा बढ़ करके लगभग $700 बिलियन पहुंच गए हैं। अब ये कुछ ही महीनों में 750 या 800 पहुंच जाएंगे। मैं भी अंदाजा लगा रहा हूँ, पाकिस्तानी भी अंदाजा लगा रहे हैं कि भारत बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि भारत की बराबरी कर सकें, फिर भी ये लोग बराबरी करते रहते हैं। पाकिस्तानी किसी भी क्षेत्र में भारत की बराबरी नहीं कर सकते, चाहे कृषि हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे हमारा आयात निर्यात हो, मतलब किसी भी विभाग में और सिक्योरिटी में और फोर्सेस में तो उनकी औकात के बाहर ही है। वहां पे तो ये कर ही नहीं सकते। हम लोगों ने इनके अंदर घुस करके इनके जितने भी डिफेंस सिस्टम थे सारे तबाह कर दिए। इन्होंने मजाल है किसी को एक भी टच किया हो, हमने सारे तबाह कर दिए। इनके जो परमाणु संयंत्र थे वो दोनों तबाह कर दिए। तो पाकिस्तानी घबराए हुए हैं, डर रहे हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।